फ्रेंड्स, आज की कहानी है मजबूरी भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, शीला सोच रही थी आखिर घर आकर कोमल ने वैभव में ऐसा क्या देख लिया जो पल भर में रिश्ता तोड़कर ही चली गई। अब आगे वैभव भी चुपचाप सुनता रहा। उसने भी कुछ नहीं कहा इस बारे में। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कोमल के कान भर दिए जिसकी वजह से कोमल ने रिश्ता तोड़ दिया। पर ऐसा कैसे हो सकता है? पूजा तो पूरे समय किचन में ही थी, फिर वो कोमल से कैसे मिली होगी? तभी उसके दिमाग में एक बात आई कि वैभव भी बार बार किचन जाकर पानी पीना चाहता था, जिसके लिए मैंने उसे कहा था छोटी पानी लाकर दे देगी। फिर जो भी हुआ इसके बाद ही हुआ है। ये तो छोटी से बात करके ही पता करना पड़ेगा आखिर बात क्या है। तब वो छोटी के पास जाकर उसे सच पूछती है, जब तू भैया के रूम में पानी देने गई थी तो कौन कौन था वहाँ? तब वैभव की छोटी बहन ने सोचा, अगर माँ को पता चल गया कि पानी मैंने नहीं बल्कि मेरे कहने पर पूजा ने जाकर दिया है तो माँ आज मेरी जान ही ले लेगी। इसलिए उसने खुद को बचाने के चक्कर में एक झूठ कह डाला, अरे नहीं माँ, जब मैं पानी देने गई थी तब कोमल और भैया ही थे उस रूम में बस। और हाँ माँ, जब मैं पानी का ट्रे लेकर रूम से निकल रही थी तब मैंने उस पूजा को भैया के रूम के आसपास में ही देखा था। शायद वो कोमल से मिलना चाहती थी और हो सकता है उसने ही कोमल से कुछ कह दिया हो जिससे कोमल ने इस रिश्ते के लिए न बोल दिया हो। तब शीला ने सोचा, हाँ ऐसा हो सकता है, पर इसका सच तभी पता चलेगा जब पूजा ये बताए। और शीला बहुत अच्छे से जानती थी पूजा के मुंह से सच कैसे निकलवाना है। उसने अपने हाथ में एक डंडा उठाया और पूजा के रूम की ओर चल पड़ी। पूजा ने जब शीला को यूं गुस्से में उसकी ओर आते हुए देखा तो वो समझ गई आखिर शीला इधर आ क्यों रही है। साथ ही साथ वो अंदर से बहुत घबरा भी गई, अब वो उसके साथ क्या करने वाली है। शीला जब पूजा के पास आकर खड़ी हुई तो पूजा डर के मारे खुद ही बिना कुछ शीला के पूछे बताने लगी, मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने तो कहा भी कि मेरे और वैभव के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही वैभव का नाम शीला ने पूजा के मुंह से निकलते सुना तो वो समझ गई हो ना हो यही है वो वजह जिससे वैभव की शादी तोड़वा दी। और शीला ने बिना सोचे समझे जो पूजा के ऊपर डंडे से पिटाई शुरू की तो पूरे घर में पूजा की आवाज गूंजने लगी। दादी को ये सब देखकर बहुत दर्द और बुरा लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकती है। एक तो कोई भी पूजा का साथ नहीं दे रहा था, ऊपर से अब दादी की उम्र भी ढल चुकी थी जिससे उसके हाथों में इतनी जान नहीं थी कि वो शीला को रोक सके। बस एक वैभव ही था जो ये सब रोक सकता था, पर वैभव तो घर से दूर किसी पार्क में बैठकर पूजा को अपने दिल की बात कैसे बताए, इन्हीं ख्यालों में उलझा हुआ था। इधर शीला ने पूजा का बुरा हाल कर रखा था। उसकी पिटाई देखकर एक बार उसकी खुद की छोटी बेटी का दिल भी दहल गया। उसने सोचा, अगर माँ के ज्यादा पूछने पर अगर पूजा ने माँ को ये बता दिया आखिर वो वहाँ गई क्यों थी, तो अगर पूजा ने ये बता दिया कि मैंने ही उसे वहाँ पानी ले जाने को कहा था, तब इस डंडे का रुख मेरी ओर हो जाएगा और ये पिटाई मुझे सहनी पड़ेगी। तब शीला की बेटी ने बात को संभालते हुए तुरंत कहा, माँ मत मारो इसे, भैया भी घर पर है, ये बात मत भूलिए। कहीं उन्होंने आपको इसे मारते हुए देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। चलिए यहाँ से चलते हैं, कुछ और सोचते हैं। और वैसे भी आपने इसे लहूलुहान तो कर ही दिया है। शीला को छोटी की बात सही लगी, इसलिए उसने पूजा को मारना बंद कर दिया और उसके साथ वहां से चली गई। और इधर पूजा अपने दर्द को लिए रोती रही। शीला को एक के बाद एक नाकामयाबी ही नसीब हो रही थी जिससे वो पागल हो चुकी थी। अब उसके लिए यह सब एक जंग का मैदान हो चुका था और इस जंग में वो किसी भी हालत में जीत हासिल करनी थी उसे। पर कैसे? हर चाल तो जैसे मुंह की खा रही हो, फिर कैसे मिलेगी ये जीत? तब छोटी ने कहा, माँ अगर आप कहें तो एक तरकीब है मेरे पास में। शीला ने तुरंत ही पूछा, बता क्या है? तब छोटी ने कहा, माँ वैभव भैया की शादी तभी हो सकती है जब ये पूजा भैया के आसपास न रहे, या होकर भी इसका न होना भैया के लिए बराबर हो। तब शीला को छोटी की बात कुछ समझ में नहीं आई। तब उसने कहा, साफ साफ बोल, बोलना क्या चाहती है? तब छोटी ने कहा, अगर भैया ही से घर से बाहर निकाल फेंके तो। शीला ने कहा, क्या बोल रही है तू, ऐसा कैसे हो सकता है? तब छोटी ने कहा,
आखिर माँ आप ही तो कहते हो ना, भैया के दिल में पूजा के लिए सिर्फ हमदर्दी है, तो ये हमदर्दी कब तक रहेगी। हम कुछ ऐसा करते हैं कि भैया खुद ही पूजा से नफरत करने लगे और इस पूजा को घर से निकाल दे। तब शीला को छोटी की बात सुनकर थोड़ा सुकून मिल जाता है और वो कहती है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। तब छोटी ने माँ को देखते हुए हाँ में अपनी सहमति दी। शीला ने पूछा, क्या तरकीब है तेरे पास में। तब छोटी ने कहा, माँ क्यों न हम पूजा का दाखिला कॉलेज में करवाते, वो भी उसी कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ती हूँ। ये सुनकर तो जैसे शीला का खून ही खोल गया हो। अरे तू पागल हो गई है क्या, पूजा वो भी कॉलेज में, उसके ऊपर तो मैं अपनी फूटी कौड़ी न खर्च करूं। तब छोटी ने कहा, अरे माँ पूरी बात तो सुनो, यहाँ पर बात उसे पढ़ाने लिखाने की नहीं हो रही है। वो कॉलेज तो जरूर जाएगी पर पढ़ने नहीं। शीला ने कहा, साफ साफ बोल। तब छोटी ने कहा, देखो माँ पूजा एक गांव से आई है जहाँ कॉलेज तो दूर, कोई ढंग से स्कूल भी न रही होगी, तो पढ़ाई तो उसके बस के बाहर ही समझो। और अगर उसने फिर भी पढ़ने की कोशिश की तो मैं हूं ना, उसे पढ़ने ही नहीं दूंगी। तो इस तरह उसके कॉलेज जाने का कोई फायदा ही उसे नहीं होगा, लेकिन हाँ उसे कॉलेज भेजने का हमें जरूर ये फायदा होगा। पूजा कॉलेज जाकर कई लोगों से मिलेगी, खास करके लड़कों से, तो कहीं ना कहीं उसका भी मन किसी न किसी के जाल में तो फंस ही जाएगा। और वैसे भी माँ हम उसके बारे में जानते ही कितना है, वो गांव से तो आई है, तो वहाँ इसका किसी के साथ अगर तोता मैना जैसा रहा भी होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। और इधर शहर भी जब से आई है तो घर में ही सीमित रह गई है और ले देकर हमारे भोले भैया ही बसते हैं, तो वो भी इन्हीं पर ट्राई मारने की कोशिश कर रही है। और अगर वो बाहर जाएगी तो नए नए लड़कों से मिलेगी और ये मछली फिर हमारे जाल में ही फंस जाएगी। और मेरे कॉलेज में पढ़ने से ये फायदा होगा कि मैं इस पर हर वक्त नजर रख सकूंगी। जैसे ही इसने कोई गलती की मैं आपको बता दूंगी, आप भैया को। फिर अगले दिन से कॉलेज बंद और उसके अगले पल से इस घर के दरवाजे उसके लिए बंद। तो बोलो माँ कैसी रही मेरी तरकीब। तब शीला ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर आज तूने साबित कर ही दिया कि तू बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। क्या दिमाग पाया है तूने। और जब हम पूजा को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजेंगे तो इस बात से वैभव भी हमसे खुश हो जाएगा और पढ़ाई के नाम पर पूजा को भी हमारे प्लान की कोई खबर नहीं होगी। इधर बहुत देर तक सोचने के बाद अचानक से वैभव को पूजा की चोट का ध्यान आया कि कोमल ने बताया था पूजा जब उसे बात करने आई थी तो उसके पैर में चोट लगी थी और खून भी आ रहा था। मुझे फिलहाल तो उसके पास होना चाहिए, वो अभी तकलीफ में होगी। और फिर वैभव वहां से उठकर घर की ओर चल देता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो सीधा पूजा से मिलने उसके रूम जाता है, जहां पूजा एक कोने में दर्द से रोती बैठी रहती है, क्योंकि शीला ने उसे जानवरों की तरह डंडे से पीट दिया था। जब वैभव उसके पास आया और उसके पास बैठा तो पूजा घबरा गई, कहीं फिर से शीला तो नहीं है जो उसे किसी और बात की सजा देने चली आई। वैभव भी अपनी माँ की हरकतों से अनजान था। वो ये तो जानता था कि उसकी माँ कहीं ना कहीं पूजा को पसंद नहीं करती है, पर उसे जानवरों की तरह मारती है, ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए उसे लगा शायद ये वही चोट है जिसकी बात कोमल कर रही थी, पर कोमल की बात से मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये चोट इतनी गहरी होगी। फिर वैभव ने पूजा के सर पर प्यार से हाथ रखा, जिसकी उम्मीद पूजा हर किसी से कर रही थी, पर किसी ने भी उसकी उम्मीद पूरी नहीं की थी। और जब वैभव ने ऐसा किया तो पूजा खुद को रोक नहीं पाई और वैभव के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वैभव को उसने इतनी जोर से पकड़ रखा था जैसे कोई छोटी बच्ची हो। फिर वैभव ने उसे धीरे से उठने को कहा, पर पूजा के पैर इतनी बुरी तरह से जख्मी थे कि वो ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। वैभव से पूजा की तकलीफ देखी नहीं गई और उसने बिना सोचे समझे पूजा को गोद में उठा लिया। पूजा को तो ये देखकर अपना हर दर्द जैसे भूल सी गई हो और एक बार फिर वैभव को अपने पास पाकर उसके ख्यालों में खोने से खुद को रोक नहीं पाई। अब तो बस वो वैभव को सब कुछ भूलकर देखती रही और वैभव भी एक प्यारी सी मुस्कान लेकर उसे देखता रहा। वैभव पूजा की आंखों में इतनी खो गई कि कब वैभव ने उसकी दवाई पट्टी कर दी उसे पता ही नहीं चला। फिर वैभव ने कहा,
पूजा अब तुम आराम करो, मैं कल तुमसे मिलता हूँ। तब पूजा को ऐसा लगा जैसे फिर से किसी ने उसके घाव में नमक और मिर्च लगा दी हो। वो चाहती तो थी कि वैभव से कहे कि वो अभी न जाए और उसके पास कुछ पल के लिए बैठ जाए, पर वो किस हक से वैभव से कहे, इसलिए उसने नजरें नीचे कर हाँ में सिर हिला दिया। पर वैभव ने जाने से पहले पूजा के पास आया और उसके सर को पकड़कर उसके माथे को पल भर के लिए चूम लिया। पूजा को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने सारी दुनिया की खुशियां दे दी हो। उसके चेहरे पर जो रौनक आई उसे देखकर वैभव भी चमक उठा। शायद वैभव ने बिना पूजा के कुछ कहे उसके मन की बात समझ ली थी। शायद इसे ही तो प्यार कहते हैं, जिसमें बोलने से ज्यादा समझने की जरूरत होती है। और फिर वैभव वहां से चला गया और पूजा भी आंखें बंद करके वैभव के ख्यालों में खोती रही और कब उसकी नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। शीला ने अपनी हर एक हार के बाद एक नई चाल चली और अब तो उसने अपनी चाल में अपनी बेटी को भी शामिल कर लिया था। पर इन सब से भी शीला को कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो जब भी पूजा के लिए कुछ बुरा करने जाती, उससे पूजा के लिए एक अच्छा काम हो जाता। उसकी हर एक चाल पूजा और वैभव को करीब ला रही थी। अब तो पूजा और वैभव दोनों ने ही अपने अंदर छिपे प्यार को पहचान लिया था। अब बारी थी तो बस एक दूसरे से कहने की। वैभव तो इस बारे में सोचने भी लगा था कि वो कैसे वो अपने दिल की बात कहे। एक दिन जब शीला छोटी के कमरे में पूजा के बारे में जानने आती है तो छोटी ने कहा, पूजा को लड़कों से कोई मतलब नहीं है, वो बस अपनी पढ़ाई पर सारा ध्यान लगाती है। तब शीला ने कहा, पूजा को लड़कों से मतलब नहीं है, पर अगर लड़के पूजा से मतलब रखे तो। तब छोटी ने कहा, माँ आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब शीला ने कहा, तू अपना ज़्यादा दिमाग न लगा, बस ये बता तेरे कॉलेज में कोई गुंडा मवाली तरह के लड़के हैं क्या नहीं। तब छोटी ने कहा, माँ कॉलेज में शरीफ कम और ऐसे लड़के ही ज़्यादा मिलते हैं, पर आपको उनसे क्या काम है। तब शीला ने कहा, अब तू अपना मुंह बंद रख और जैसे मैं कहती हूँ वैसा कर। तू कल कॉलेज जाकर उनका नंबर लाकर मुझे दे देना। छोटी कुछ और पूछ पाती कि शीला वहाँ से छोटी को ऑर्डर देकर चली गई। अब अगले दिन जब छोटी और पूजा कॉलेज गए तो छोटी ने कॉलेज के सबसे खतरनाक दिखने वाले गुंडे का नंबर ले लिया और आकर माँ को दे दिया। फिर उसने पूछा, माँ अब तो आप बता दो आप इस नंबर का क्या करने वाले हो। तब माँ ने कहा, तू बस देखती जा, धीरे धीरे तुझे खुद समझ में आ जाएगा, पर तू बस एक काम और कर दे। तू कल कॉलेज जाने से पहले अपने भैया को बोलकर जाना है कि वो कल तुम दोनों को लेने कॉलेज आ जाए। छोटी ने कहा, पर क्यों माँ, हम लोग तो ऑटो से आ जाते हैं, फिर भैया हमें लेने क्यों आए। तब शीला ने गुस्से से छोटी की तरफ देखा तो छोटी ने कहा, हाँ ठीक है माँ, जैसा आप कहो वैसा ही होगा। और छोटी फिर वहाँ से अपने रूम की तरफ चली गई। अगले दिन जब छोटी और पूजा कॉलेज के लिए निकले तो हॉल में सब नाश्ता कर रहे थे सिवाय पूजा के। अब बेचारी को थोड़ी ना कोई पूछता था। फिर वैभव नाश्ता करके जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने लगा तो छोटी ने कहा, भैया आज आप हम दोनों को कॉलेज लेने आ जाना। तब वैभव ने कहा, क्यों, कोई दिक्कत है क्या। तब छोटी ने बहाना बनाते हुए कहा, हाँ भैया, वो मेरी फ्रेंड ज्योति है ना, वो बता रही थी आज ऑटो वाले हड़ताल पर है तो कोई भी ऑटो नहीं जाएगा, इसलिए आप लेने आ जाना हम दोनों को। तब वैभव ने कहा, अगर ऑटो हड़ताल पर है तो तुम लोग कॉलेज कैसे जाओगे। चलो मैं ऑफिस जाने से पहले तुम लोगों को कॉलेज छोड़ देता हूँ। तब छोटी ने कहा, अरे नहीं नहीं भैया, आप परेशान मत होइए। वो जब मैंने अपनी फ्रेंड ज्योति से पूछा था तब मैंने उसे बोल दिया था कि वो अपनी स्कूटी लेकर आ जाए, हम दोनों को भी ले ले। तो बस आप आराम से जाओ, हम दोनों फ्रेंड के साथ में कॉलेज चले जाएंगे। वैभव अपनी माँ बहन से बहुत प्यार और भरोसा करता था, इसलिए उसे अपनी बहन के झूठ पर कोई शक नहीं हुआ और उसने हाँ कह दिया और वहाँ से ऑफिस के लिए निकल गया। फिर पूजा और छोटी भी कॉलेज के लिए निकल गए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।